Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। वकास, हम अच्छे दोस्त और कजन जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं कुछ भी कर दूंगा। क्या करोगे तुम? कुछ भी। अरे साहब, ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर कोई शक? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी का कातिल वकास है। ये वकास कौन है? वकास इनका सौतेला भतीजा है। मैंने सारा का कत्ल नहीं किया सर, मैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। वकास को अपनी कजन सारा को मोहब्बत का यकीन दिलाना और उसे प्रपोज करना, और साथ ही ये धमकी भी देना कि वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सारा का कत्ल हो जाता है और उसके वालिदैन इस कत्ल का इल्जाम वकास पे लगाते हैं। इंटेरोगेशन में वकास साफ इनकार कर देता है कि उसने कत्ल नहीं किया। अगर वकास सच कह रहा है तो फिर ये कत्ल किसने किया है? आखिर कहानी क्या है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। अरे सच्चा, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है सच्ची? हाँ अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे वकास, मेरी बात सुनो। तुम क्या मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे छोड़ दोगे? अरे ये सुबह सुबह तुम अपने कौन से दोस्त के घर जा रही हो? संडे को इसकी दो शुमाइला की शादी है और आज उपटन की रस्म है, इसलिए इसको अभी से बुला लिया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे हमें भी तो उसकी शादी में जाना है ना। इस चीज को छोड़ें, वकास को ऑफिस से लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तुम जाओ। सारा बेटा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ इसे। अल्लाह हाफिज। हाँ इफ़त, सारा अब जवान हो गई है। अरे इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। अच्छा सा रिश्ता घर में ही मौजूद है। क्या मतलब है इफ़त तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? आइसक्रीम चलेगी? चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अरे मुझे पता था, मुफ्त में अगर आइसक्रीम का मैं कहूँगा तो तुम मना नहीं करोगी। बहुत चालाक हो तुम वकास, मेरी कमजोरी का खूब फायदा उठाते हो। बेटा, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है मुझे। अब चलो, तुम्हें भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो। ये लो। ये क्या? ये आगे टांगो। अजीब नवाबजादी हो, अपनी चीजें नहीं संभाल सकती तुम। चुप करके टांग लो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे आप उसके सौतेले चचा ही सही, लेकिन वो कहलाएगा तो आपका भतीजा ही ना। कहती तो तुम ठीक हो। अगर इन दोनों की शादी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, वकास की शादी अगर सारा से ना हुई ना तो हमारे लिए तो मसला हो जाएगा। तो कैसे मसले? भूल गए वकास के बाप की मौत के दिन जो वसीयत पड़ी जा रही थी और आपने मुझे आके बताया था। क्या हुआ हारिस, वकील ने भाई साहब की वसीयत पढ़ी? हाँ इफ़त, वकील ने वसीयत पढ़ी। अच्छा ये बताइए, भाई साहब ने वसीयत में तुम्हारे लिए कुछ लिखवाया? नहीं इफ़त, भाई साहब ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे वकास के नाम लिखी है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम उनके सौतेले भाई हो, भला वो तुम्हारे लिए क्यों कुछ लिखवाएंगे? अरे इफ़त, वैसे भी उनकी जायदाद पे मेरा हक बनता ही कहाँ है। फिर भी कुछ तो सोचना चाहिए था उन्हें। तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया उन्होंने। अरे बेगम, क्या ये बात काफी नहीं है कि भाई साहब ने हमें इस घर में पनाह दे रखी है? बस रहने दे, इस छत
का साया हमारे सर से कभी भी उठ सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वकास ने वकील के जाने के बाद मुझे पूरी तरीके से यकीन दिलाया इस बात का। क्या वकास, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, आप ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। थैंक यू। चाचा जी बेटा। अब्बू की इस वसीयत को ये मत समझिएगा कि आप अकेले हो गए। अरे बेटा, मुझे उनकी वसीयत पर कोई एतराज़ नहीं है। भाईजान ने कुछ सोच समझ कर ही ये वसीयत लिखवाई होगी ना। इस घर पे जितना हक मेरा है ना, उतना ही आपका है। वैसे भी आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? अरे बेटा, मेरा भी इस दुनिया में कौन है? एक बेटी, तुम्हारी चाची और तुम। आओ बेटा। और वैसे भी वकास का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो बहुत समझदार और अक्लमंद लड़का है। हाँ ये तो है, लेकिन अरे बेगम, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। तुम परेशान मत हुआ करो। वकास हमें कभी भी इस घर से बेदखल नहीं करेगा, समझी तुम? हम, मुझे सब याद है, लेकिन अब इस बात को दोहराने का मतलब क्या है तुम्हारा इफ़त? मैं इसलिए इस बात को दोहरा रही हूँ कि अगर वकास और सारा की शादी न हुई तो बाद में हमारे लिए मसले हो जाएंगे। वो कैसे? देखिए, सारा की जगह वकास की कोई और लड़की बीवी बन के आ गई तो वो हमें इस घर में रहने देगी? अरे वाह बेगम, तुम तो बहुत दूर की कौड़ी लेकर आई हो। वकास और सारा की शादी हमारे मुस्तकबिल को महफूज कर देगी। तुम ठीक कहती हो। और बाद में वकास के बाप की जितनी ज़्यादा तो दौलत है वो सारा के बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। अरे तो बेगम, फिर हमें क्या करना होगा? हमें कुछ भी नहीं करना होगा। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। अरे तो तुम उससे पूछो ना, तुम आखिर उसकी माँ हो। ठीक है, सारा से कल मैं पूछती हूँ, किसी वक्त मौका देख के। ठीक है। सारा के बाप को अपनी बीवी की अक्लमंदी की दाद देनी पड़ी। उसने भी वैसा ही सोचना शुरू कर दिया जैसे उसकी बीवी सोच रही थी। इससे पहले कि सारा की माँ अपनी बेटी से कुछ पूछती, उसने वकास और सारा की गुफ्तगू सुन ली। वो गुफ्तगू क्या थी, आइए देखते हैं। सारा, चाचा जी घर पे नहीं है क्या? हाँ, वो अब्बू बाहर काम से गए हैं और अम्मी सौदा लेने गई हैं। अच्छा। सारा, वो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ आज। वो मैं तुमसे। क्या बात है, इतना झिझक क्यों रहे हो? कहो क्या कहना है। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना नर्वस कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ कि कहीं तुम माइंड ना कर जाओ। तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे मैं माइंड कर सकती हूँ। आई डोंट माइंड, कहो जो कहना है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या करोगे तुम? कुछ भी।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगी? सारा, लीव मी अलोन। सारा बेटा, तुम्हें वकास से इस तरह पेश नहीं आना था। अम्मी, आपने सुना कि उसने क्या कहा? बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली है। वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? अम्मी, वो मेरी बेतकल्लुफी को गलत समझ बैठा है। तो इसका क्या मतलब है? तुम किसी और को पसंद करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। जब ऐसी कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तो वकास से शादी करने में क्या बुराई है? अम्मी, वकास को मैंने अपना कजन और बहुत अच्छा दोस्त समझा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे उस नजर से देखने लग जाऊं। अम्मी, आप मुझे वकास से शादी करने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रही हैं? अगर वो किसी और लड़की को शादी करके ले आया तो इस घर में हमारा रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ इस घर को हासिल करने के लिए आप चाहती हैं कि मैं वकास से शादी कर लूं? तुम्हारी शादी इससे हो गई तो ये मकान भी तुम्हारे नाम हो जाएगा और हम भी दरबदर होने से बच जाएंगे। आपने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया है। सारा बेटा, तुमने किसी न किसी से तो शादी करनी है ना, और वकास तुम्हें पसंद भी करता है। अम्मी, आप सिर्फ इस घर के लालच में मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रही हैं? सुकून लो, ठंडे दिमाग से सोचो। वकास अच्छा लड़का है बेटा, वकास अच्छा लड़का है। अपनी माँ के इसरार पर और समझाने पर आखिरकार सारा ने वकास के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। उधर जब वकास को अपनी चच्ची की नीयत के बारे में पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ। और एक दिन जब सारा के वालिदैन शुमाइला की मेहंदी में जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक टेलीफोन कॉल ने उन्हें मेहंदी में जाने से रोक दिया। अरे भाई, तुम औरतें भी ना बहुत टाइम लगा देती हो तैयार होने में, हालांकि आज सिर्फ मेहंदी का फंक्शन है। बस सिर्फ 2 मिनट, बाकी चूड़ी पहननी है। तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई। क्या? कैसे? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है तैमूर भाई, हम लोग अभी पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज। किसका इंतकाल हुआ? कौन है? अरे वो रुखसाना भाभी को हार्ट अटैक हुआ था जो जानलेवा साबित हुआ। मेरी भाभी, भाभी, अपने आप को संभालो तहम्मुल से। देखो, अभी हमें फौरन तैमूर साहब के घर भी पहुंचना है। सारा शुमाइला के घर है, उसको भी साथ लेना। नहीं,
उसे फंक्शन अटेंड कर लेने दो। तो उसको इन्फॉर्म तो कर दो कि वो रात को उधर ही रुक जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उसे कह देता हूँ कि वो वहाँ रात को रुक जाए। और वैसे भी हम लोग कल दोपहर से पहले तो वापस आ नहीं सकते। शादी का घर है, मेरा ख्याल है फोन रिसीव नहीं कर रही। अच्छा, आप एक काम करें, उसको मैसेज दे दें और चलें, जल्दी चलें। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ थे वकास? कब से दरवाजा बजा रही हूँ। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? पता नहीं, मैं जब घर आया तो नहीं थे। नहीं थे मतलब? वो लोग तो तकरीब में भी नहीं पहुंचे, फिर कहाँ चले गए? अगर अम्मी अब्बू को जाना ही था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देते। लो, वो कैसे इन्फॉर्म करते? मेरा तो फोन ही ऑफ है। सारा बेटी रुखसाना ममानी की डेथ हो गई है। हम अर्जेंटली उनके घर जा रहे हैं। हम कल दोपहर तक आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, शुमाइला के घर पर ही रुक जाना। वकास, पता नहीं मेरा फोन कब से ऑफ था और अब्बू का मैसेज आया हुआ है कि ममानी की डेथ हो गई है और वो लोग वहीं पर ही हैं। क्या हुआ वकास? तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? दूसरे दिन जब सारा के वालिदैन घर लौटे तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, उस मंजर ने उनकी चीखें निकाल दी। वो मंजर क्या था, आइए देखते। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सारा, सारा मेरी बच्ची, सारा, इसे क्या हुआ? सारा, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को सिर मार दिया, मेरी बच्ची को। दरवाजा भी खुला हुआ था और वकास भी घर पे नजर नहीं आ रहा। कोई वकास ने तो उसको नहीं मार दिया। वकास, मेरा भी यही ख्याल है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे साहब, ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर कोई शक? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी का कातिल वकास है। ये वकास कौन है? वकास इनका सौतेला भतीजा है और उसके अलावा कोई इस घर में नहीं रहता। आसिफ, कुछ मिला? जी सर, ये गोली का कॉल मिला है जिससे ये कत्ल किया गया। ठीक है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो, एम्बुलेंस में कॉल करो। ओके सर। क्या आपने वकास का नंबर भी ट्राई किया था? एक बार नहीं सर, कई बार, मगर फोन मुसलसल बंद जा रहा है। अरे साहब, आप वकास को इस मर्डर में इन्वॉल्व कर रहे हैं,
इसका रीजन क्या है? बात दरअसल ये है कि मैं बताती हूँ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि वकास मेरी बेटी को धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसके साथ शादी नहीं की तो। सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं कुछ भी कर दूंगा। क्या करोगे तुम? कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगी? हो सकता है कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया था, ऐसा कुछ नहीं था। तुम किसी और को पसंद करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। जब ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, तो वकास से शादी करने में क्या बुराई है? अम्मी, वकास को मैंने अपना कजन और बहुत अच्छा दोस्त समझा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे उस नजर से देखने लग जाऊं। ठीक है सिद्दीकी, इन दोनों के स्टेटमेंट नोट कर लो। आसिफ, तुम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। आरिफ साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुजरिम जो भी होगा वो हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं। उधर पुलिस ने आरिस की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर दिया। सारा के वालिदैन के बयानात की रोशनी में वक्कास को ही कातिल समझा जा रहा था और जैसे ही वक्कास ने अपनी सिम ऑन करी, पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और बगैर वक्त जाया किए हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वक्कास को थाने लाने के बाद जब इंटेरोगेशन की गई तो वक्कास ने सारा के कत्ल से साफ इनकार कर दिया। चल बच्चे, प्यार से मैं ये कह रहा हूँ, बता सारा को तूने क्यों मारा था, वरना तेरी। मैंने सारा का कत्ल नहीं किया सर, मैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। क्यों अपनी हड्डी तोड़वाना चाहता है? शराफत से बता दे। नहीं किया मैंने कत्ल। ये ऐसे नहीं मारेगा, मार इसे। आसिफ, इसने एतराफ जुर्म किया या नहीं? सर, ये अपने एक ही मौके पे डटा हुआ है। क्या कहता है ये? चल भाई, बता सर को। सारा को मैंने कत्ल नहीं किया सर। तुम झूठ बोलते हो। तुमने अपने साथी के साथ मिलकर सारा को कत्ल किया है। क्योंकि कत्ल से पहले तुम और तुम्हारे एक साथी की वहां मौजूदगी के सबूत मिले में, समझे? सर, इसका कहना है ये कमरे में आखिरी बार मिलने गया था उससे। आखिरी बार क्यों? सारा के ठुकराने और चच्ची की नीयत जानकर मुझे बहुत झटका लगा सर। अम्मी, आप मुझे वक्कास से शादी करने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रही हैं? अगर वो किसी और लड़की को शादी करके ले आया तो इस घर में हमारा रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ इस घर को हासिल करने के लिए आप चाहती हैं कि मैं वक्कास से शादी कर लूं? तुम्हारी शादी इससे हो गई तो ये मकान भी तुम्हारे नाम हो जाएगा और हम भी दरबदर होने से बच जाएंगे। वक्कास, पता नहीं मेरा फोन कब से ऑफ था और अब्बू का मैसेज आया हुआ है कि मुमानी की डेथ हो गई है और वो लोग वहीं पर ही हैं। क्या हुआ वक्कास? तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसे इसलिए देख रहा हूँ कि शायद इसके बाद तुम्हें देखना नसीब ना हो। क्यों भाई, मुल्क वुल्क छोड़कर जा रहे हो क्या तुम? मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें और चच्ची को। ये घर मुबारक हो। वक्कास, चलता हूँ। वक्कास, मेरी बात तो सुनो। अरे वक्कास, सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे जाने के बाद कौन आया कौन गया मुझे कुछ पता नहीं है सर। जब तक हम मुतमईन नहीं होते तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आसिफ, इसे दोबारा लॉकअप करो। ओके सर। सिद्दीकी, हमें इस केस का हिस्सा रहना जायजा लेना होगा।
आसिफ, इसने अपना एतराफ़ जुर्म किया या नहीं? जी सर, इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बता सर को। क्यों नहीं करता सर? इसको सारा के मोहल्ले के एक बाबा ने खुद घर में घुसते हुए देखा था। क्या बिगाड़ा था उस मासूम लड़की ने तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। सर, सारा को पहली बार देखते ही मैंने उसे अपना बनाने का फैसला कर लिया था। ये जानते हुए भी कि वो किसी और की अमानत है? सर, सारा को हासिल करना मेरा जुनून बन गया था। मैंने जब वकास को घर से बाहर जाते हुए देखा तो मैं घर में दाखिल हो गया। यहाँ इस वक्त? तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल! वो किसी और की शरीके हयात बने, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जुनून और दीवानगी में हिमाकत ही सरजद होती है। अच्छा ये बताओ कि तुम वेपन अपने साथ हर वक्त रखते हो? नहीं सर, वो तो मैंने मेहंदी में आतिशबाजी के लिए रखा था। अगर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा होता तो आज मेरे सामने ही कातिल बन के खड़े ना होते। और सर, सारा के वालिदैन के लिए भी उनकी बेटी का कत्ल एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल सही करो यासिर, लालची लोग मकान की लालच में अपनी बेटी को मौत के भेंट चढ़ा गए। सर, वकास का क्या करना है? फिलहाल उसे छोड़ दो, इसे लॉकअप करो, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ले जाओ उसे। कहते हैं कि इंसान की कामयाब जिंदगी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होती है लालच। जब इंसान के दिलो दिमाग पर लालच सवार हो जाए तो वो बुरे से बुरा काम करने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजारना चाहते हैं, खुशगवार गुजारना चाहते हैं, तो अपने अंदर से लालच को खत्म कर दें। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि लालच बुरी बला है और लालच करने वालों का अंजाम भी बुरा होता है। अब इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।